नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बताते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े वैसे मुद्दे जो देश और समाज को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। और आज हमारा विषय है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन कौन से वैसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक खास विशेषज्ञ मेहमान को। सबसे पहले हम आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कुमार झा जी। देवेंद्र कुमार झा जी, बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र कुमार झा जी निदेशक हैं IITI दरभंगा के। बहुत स्वागत आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत, आपके पूरे टीम का, दूरदर्शन बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का अच्छे प्रोग्राम पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि PM विश्वकर्मा योजना किसके लिए चलाया गया है, किसको लाभ मिलना है PM विश्वकर्मा योजना का, और महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, इन तमाम सवालों पर, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और ये जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं इस योजना से। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि PM विश्वकर्मा जो योजना है, इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा जो देश, भारत देश का जो हजारों वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, वो ग्रामीण परिवेश से रहा है। और ग्रामीण स्तर पर 18 प्रकार के जो पारंपरिक कारीगर जो थे और हमारे शिल्पकार लोग जो थे वो कार्य कर रहे थे। पर देश में 70 साल देश के आज़ादी का हो गया, पर अभी तक उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। ये जो विश्वकर्मा योजना है, ये हम आपको ये बता सकते हैं कि जिन्होंने इनका परिकल्पना किया कि विश्वकर्मा भाइयों को 18 पारंपरिक कार्य करने वाले लोगों को हम कौशल उन्नयन से समृद्धवान बनाएंगे। कौशल से कल की खोज आप बता सकते हैं, श्रम से समृद्धि की खोज आप बता सकते हैं। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि गरीब के प्रति जो उनकी संवेदना है वो पूरा का पूरा इस योजना में, PM विश्वकर्मा योजना में झलक रहा है कि एक एक गरीब व्यक्ति का उन्होंने चिंता किए हैं। जैसे अगर आप इसमें मानेंगे तो जैसे लकड़ी से जो जुड़े हुए कार्य करते हैं गांव में, हमारे बढ़े जिनको आप बोलते हैं भाई लोग, नौ के निर्माता। ट्रेड की बात करें हम कि PM विश्वकर्मा योजना में जैसा आपने बताया कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं जो हाशिए पे रह रहे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कौन कौन से ट्रेड वैसे हैं जिसमें जिसके जो लोग हैं वो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? खासतौर पे कौन कौन से मूल ट्रेड वैसे हैं? अब मैं बता ही रहा था, जैसे कि लकड़ी से जुड़ा हुआ, आप गांव से लेकर के शहर तक देखेंगे हमारे बढ़ई समाज के बढ़ई भाई लोग काम कर रहे हैं। नव निर्माता हैं, लौह धातु पे काम करने वाले, कवच बनाने वाले अस्त्रकार, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले लोग, हथौड़ा बनाने वाले, मिट्टी से के बर्तन में काम करने वाले, बनाने वाले हमारे जो कुम्हार भाई हैं, दर्जी की काम करने वाले। आप देखेंगे कि गांव के परिवेश में प्रत्येक घर में हमारी बहनें, माताएं इस कार्य को करती आ रही हैं, लेकिन आज तक उनका इस कार्य को लेकर के सरकार के तरफ से कोई ना ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, ना कोई बैंक के द्वारा सहायता देने की बात थी। इस योजना में उस सभी कार्य को रखा गया है। चटाई बनाने वाली जो हमारी बहन है, आपको मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है, बड़ी संख्या में उसमें कारीगर काम करते हैं। मछुआरे भाई जो हमारे हैं, उनके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे जो राज मिस्त्री गांव से लेकर के शहर तक कार्य कर रहे हैं लगातार, उनके कौशल उन्नयन का इस योजना में बात है। तो ये अद्भुत है। विकसित राष्ट्र का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो इस योजना से पूरा का पूरा समाहित होते दिख रहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बहुत जल्द
बनने वाली है। चलिए, तो जो अलग अलग ट्रेड है उसके लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे जो बढ़ई समाज से आते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो महिलाएं सिलाई का काम करती हैं, तो उन्हें प्रशिक्षित, जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देकर और भी उनके कौशल को, उनके हुनर को निखारने का काम जो है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना करता है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे चाची कि आवेदन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह से आवेदन, अगर किसी को ये लगता है कि भाई मुझे प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो कैसे आवेदन करे, वो कहाँ आवेदन करे? देखिए, ये जो योजना है इसका आवेदन करने का जो प्रक्रिया है बड़ा ही सरल रखा गया है, क्योंकि प्रत्येक गरीब आदमी ही इसमें आवेदन करने वाले हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने CSC, प्रत्येक गांव में CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर पर कोई भी गरीब व्यक्ति जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं और पीछे सरकार के योजना से कोई उद्योग कार्य करने के लिए मुद्रा लोन वगैरह में अगर उनको ये बैंक से सहायता नहीं प्राप्त है, तो जैसे ही वो CSC सेंटर पर जाएंगे, केवल 18 वर्ष उनकी उम्र हो और भारत के वो नागरिक हों, वो इसमें आवेदन करने के योग्य हैं। इस योजना में वो आवेदन करेंगे और निःशुल्क उनका आवेदन CSC सेंटर के माध्यम से करेंगे और CSC सेंटर को सरकार पैसा देगी कि आपने इस हमारे बहन जो सिलाई का काम करती है इसका आप आवेदन किया है, तो उसका भुगतान सरकार करेगी और फ्री में गरीब लोगों का ये आवेदन होगा। चलिए, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है PM विश्वकर्मा योजना में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, वो काफ़ी से सरल रखा गया है। आप कहीं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने गांव में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कागजातों की अगर हम बात करें तो कागजातों की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये हम जानना चाहेंगे। कि अब ये बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन कागजातों को लेकर वो जाएँ जब आवेदन करने जाएँ, इससे क्या तैयारियाँ रखें इसके पहले? देखिए, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बड़ा इसका सरलता से मैं आपको बता दूं कि पीछे आपने सरकार का एक जनधन खाता के बारे में सुना होगा, जो पूरे देश में गरीब लोगों का 50 करोड़ से अधिक खाता खोला गया बिना किसी गारंटर के। बैंक घर जाकर के खाता खोले और ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि एक एक गरीब के घर और बैंक पहुंचेगी और माताओं, बहनों और गरीबों का खाता खुलेगा। तो इस आवेदन करने के लिए केवल बैंक का एक पासबुक और आधार कार्ड और पहचान पत्र की आवश्यकता है। और जैसे ही वो बायोमेट्रिक सिस्टम से अप्लाई होता है CSC सेंटर में, हमारी माताएं, हमारी बहनें और ये 18 प्रकार के पारंपरिक कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार जाएंगे, उनका आवेदन हो जाएगा उस सेंटर से। चलिए, तो कुछ खास कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने जनधन खाता आपके पास है और एक आधार कार्ड आपके पास है तो आप इसके आवेदन के पात्र हो सकते हैं। आप अपने जो स्थानीय सेंटर हैं वहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान जो है इसकी प्रक्रिया ये बताई गई है। धन जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं की बात करते हैं, भारत में आधी आबादी की संख्या बहुत अधिक है और अगर हाशिए की बात करें कि हाशिए पर, तो आधी आबादी काफ़ी हद तक हाशिए पे हैं, घरों में कैद हैं और वो हुनरमंद भी होती हैं। जैसा पहले ही आपने बताया कि वो बुनाई से जुड़ी होती हैं, वो कढ़ाई का काम जानती हैं, घरों में करती हैं, वो सिलाई कटाई का काम करती हैं, कपड़े सिलती हैं। तो क्या वो जो महिलाएँ हैं, जो आधी आबादी है, उसके लिए क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं इस योजना में? ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये देखिए, इस योजना में जैसे आपने देखा होगा कि सिलाई का कार्य को लिया गया है जी, चटाई बुनने का काम लिया गया है, खिलौना बनाने का काम किया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं पूरे देश में हर घर में करती है, लेकिन उनका कोई कौशल उन्नयन के लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही वो मातृत्व शक्ति हमारी इसमें अप्लाई करती हैं तो सरकार के द्वारा ट्रेनिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और इसका भी ध्यान रखा गया है कि वो घर से जो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगी, अपना जो सिलाई का कार्य करती हैं उसको छोड़ करके, तो उनको जाने के लिए भी प्रावधान सरकार ने किया है कि ट्रेनिंग सेंटर स्वयं लेकर के घर से ट्रेनिंग सेंटर तक जाएंगे और यदि वो स्वयं जाती हैं तो 375 रुपया जाने आने के लिए सरकार उनको देगी और ये ट्रेनिंग 5 से 7 दिन का होगा। तो 5 से 7 दिन जो हमारी माताएं, बहनें या और कारीगर, शिल्पकार जो जाएंगे तो उनको
आप 500 रुपया प्रत्येक दिन के रूप में स्टाइपन के तहत भी दिया जाएगा कि वो आए और वहाँ ट्रेनिंग करे, अपना कौशल उन्नयन भी करे, और जो रोज का मरा का जो उनका जो आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो, इसके लिए 500 रुपया भी सरकार दे रही है। यानी ट्रेनिंग के तहत आपको जो आमदनी होती है, आपकी आमदनी वो भी बनी रहेगी, आपको सरकार उसके लिए एक स्टाइपन देती है कि भाई आप आइए और यहाँ पे स्टाइपन भी लीजिए कि आपको आर्थिक रूप से कोई क्षति ना हो इस योजना के तहत ट्रेनिंग करने में। प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानना चाहेंगे। प्रशिक्षण के बारे में झा जी ये बताएं कि प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो कितनी लंबी होती है? अलग अलग जो प्रशिक्षण है, जैसे बढ़ई लोगों के लिए अलग प्रशिक्षण, हमारे जो बढ़ई भाई हैं उनके लिए अलग, जो शिल्पकार भाई हैं उनके लिए अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तो किस तरह से प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है और उसके उपरांत जो टूल किट्स दिए जाते हैं और भी क्या क्या सामग्री है जो उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे भाइयों को बताएं। ये 40 घंटे का ट्रेनिंग है 5 से 7 दिन में। तो 15 घंटे का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है आपको टूल किट का उपयोग, आधुनिक टूल किट का उपयोग वो कैसे करेंगे। और आप ये और जो 25 आवर का जो ट्रेनिंग होगा वो होगा कि इसमें जोड़ा गया है डिजिटल। तो डिजिटल लिटरेसी को कैसे डेवलप करेंगी वो लोग, तो डिजिटल लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, उसके बाद जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं उनका ब्रांडिंग कैसे होगा, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, इस सब संबंधित उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के उपरांत 15,000 रुपया का टूल किट का भी इसमें व्यवस्था किया गया है कि ट्रेनिंग जब वो कंप्लीट कर लेंगी तो उनको 15,000 रुपया मिलेगा कि आप जाइए अपना कार्य को प्रारंभ करिए। अच्छा, तो 15,000 रुपये की टूल किट उनको दिए जाएंगे प्रशिक्षण के बाद। जी जी। जैसा कि आपने कहा, कई इस तरह के लोग भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई प्रशिक्षण के बाद हम अपना कोई काम करें, अपना कोई व्यवसाय करें, तो उनके लिए क्या ऋण के प्रावधान किस तरह से किए गए हैं? क्या सरकार ऋण देती है? कितना पैसा माफ़ करती है? क्या प्रावधान है उनके लिए जो अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हो प्रशिक्षण के उपरांत? ये ट्रेनिंग के उपरांत एक तो टूल किट के लिए उनको 15,000 रुपया का सहायता तत्काल मिल गया। उसके बाद इसी सर्टिफिकेट पर बैंक के द्वारा बिना किसी सिक्योरिटी के उसका गारंटर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस गरीब का गारंटर बने हैं कि प्रत्येक ऐसे जो पीएम विश्वकर्मा योजना का ट्रेनिंग लिए हैं उनको 3 लाख रुपया तक का बैंक के द्वारा सहायता दिया जाएगा। प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख रुपया है और जैसे ही 18 महीना में वो बैंक को 1 लाख रुपया दे देंगे तो फिर पुनः बैंक दूसरा किस्त के रूप में 2 लाख रुपया उनको देंगे। चलो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप अलग से बैंक में लोन लेने जाएं, किसी भी उद्यम लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लोन लेने जाएं, तो ज़्यादातर जो मामले होते हैं उसमें ऐसा होता है कि आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपने प्रशिक्षण लिया है तो आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको बैंक स्वतः लोन देता है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको लोन की जो राशि है उसका भुगतान क्रमशः कर दिया जाता है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से बात हुई कि भाई अगर उद्योग आप लगाते हैं, लेकिन उद्योग में दोनों ब्रांडिंग एक बड़ी बात आ गई है कि भाई ब्रांडिंग किस तरह से करें, तो क्या ऑनलाइन ब्रांडिंग अब हो रही है? तो क्या सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था की है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, सरकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ब्रांडिंग कर सकते हैं? ब्रांडिंग की क्या व्यवस्था की गई है इस उद्योग के तहत? देखिए, इसका जो ब्रांडिंग का है, प्रथम ही आप ये मान लीजिए कि 2023 में इस योजना का यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जिस दिन हम पूजा करते हैं उसी दिन इस योजना का प्रारंभ हुआ और विश्वकर्मा योजना का नाम भी पड़ा। और बजटीय प्रावधान में 13,000 करोड़ का बजट इसको दिया गया, इस योजना को, और 250 करोड़ का ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए कि हमारे जो गांव के गरीब कारीगर शिल्पकार भाई बहन जो ट्रेनिंग लेने के बाद कार्य करेंगी तो उनका ब्रांडिंग भी हो। हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गरीब के प्रति इतनी संवेदना, और एक एक चीज़ को जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया है इस योजना में। आप ये जानिए कि एक दर्जी हो का काम करने वाला व्यक्ति हो या एक
चर्मकार हमारे मोची भाई हों जो जूता बनाने का काम कर रहे हों, एक राजमिस्त्री हो जो कोई मकान बनाने का कार्य कर रहे हों, ऐसे ऐसे गरीब लोगों का जो पत्थर तराशने का काम कर रहे हों, जो मूर्ति बनाने का हमारे कुम्हार भाई जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की चिंता इस योजना में किया गया है। बिना कोई गारंटर का बैंक का सहायता, बिना कोई शुल्क का ट्रेनिंग की व्यवस्था, ट्रेनिंग तक जाने की व्यवस्था, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और ये विश्वकर्मा योजना उसका एक बड़ा ही कड़ी के रूप में इस देश में साबित होने वाला है कि आप गांव से जैसे निकलेंगे तो आपको गांव में इस तरह के लोग मिलेंगे कार्य करने वाले, हर चौक चौराहे पे मिलेंगे कार्य करने वाले, और सभी लोगों को इस कार्य में समाहित किया गया है। आप अगर खोजेंगे तो 18 जो प्रकार का कार्य है, इसके बाद आपको कोई ऐसे गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस योजना का लाभ उठाने से इस देश में वंचित रह पाएगा। चलो, तो बड़ी अच्छी बात की कि भाई जो योजना है उससे कहीं ना कहीं भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। हम ये बात करेंगे देवेंद्र झा जी की, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगातार आप देखते भी रहे हैं, प्रशिक्षण में भी आप जुड़े रहे हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, तो जिस तरह से ये कार्यक्रम कितना बदलाव लाएगा अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, चूँकि जो रीढ़ हैं वो वही लोग हैं जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, जो दर्जी हैं, तो इससे क्या बदलाव देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर? ये देखिए कि हम लोग लगभग 10-12 साल से स्किल्ड के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हम मिथिला क्षेत्र से आते हैं और हमारे यहाँ दरभंगा से मैं हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नव भारत के विश्वकर्मा भी हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए कि जब गांव का एक गरीब व्यक्ति जो दर्जी का काम करता हो या कुम्हार का काम करता हो या मूर्ति बनाने का काम करता हो, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई तो पूरा देश का आर्थिक स्थिति सही हो गया। तो यही हमारे आर्थिक नींव का भी बड़ा मजबूती इससे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक विकास भी इस योजना के जरिए हो रहा है, लोग हुनरमंद बन रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, और जिस तरह से एक अर्थव्यवस्था भारत की है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हो रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। ऋण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार ऋण देती है और ऋण को वापस कैसे किया जाता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, इसके बारे में देवेंद्र जी से जानेंगे। देवेंद्र जी, ये बताएं कि जिस तरह से जो ऋण सरकार देती है इस योजना के तहत कि भाई अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको एक ऋण की राशि मिलती है, तो जो ऋण की राशि है उस पर किस तरह से सरकार ब्याज लेती है, कैसे उसे वापस करने का प्रावधान है, कितने दिनों में उसे वापस किया जाता है और कितना प्रतिशत उस पर ब्याज लगता है या फिर यह ब्याज मुक्त है? देखिए, हम कई बार बोले हैं, इसमें कोई बड़े उद्योगपति अप्लाई करके ट्रेनिंग ले करके कौशल का कार्य सीखने के बाद कारोबार नहीं करेंगे। इसमें सभी गरीब लोग ही अप्लाई करेंगे और गरीब ही इस योजना का लाभ उठाएंगे। तो गरीब लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सरलता से बैंक के माध्यम से जो बिना गारंटर का लोन और ब्याज में भी केवल 5% के ब्याज दर पर उनको ये मिल रहा है सहायता, और बड़ा समय भी, जैसे पहला किस्त हमने बात किया कि 1 लाख रुपया वो जब बैंक से लेंगे अपना कारोबार करेंगे तो 18 महीने का समय है। उसके बाद दूसरा किस्त जमा जब ले लेंगे 2 लाख रुपया तो फिर 30 महीने का है। तो बड़ा सरलता से गरीब लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लाए हैं। हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने देश के एक एक गरीब लोगों की चिंता किए हैं और एक एक गरीब लोगों का उत्थान कैसे हो इसका परिकल्पना इस योजना में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम रखा गया है कि जो भी लोग हैं वो इसे वापस कर सके, आसानी से वापस कर सके और अपने कारोबार को वो बढ़ा सकें और अपने कारोबार को एक नई गति दे सके। देवेंद्र जी से हम ये जानना चाहेंगे कि देवेंद्र जी, कई योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं, इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं राज्यों द्वारा चलाई जा रही हैं, केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से आप PM विश्वकर्मा योजना को कैसे अलग देखते हैं? क्या खास है इन योजनाओं से अलग विश्वकर्मा योजना में? देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, जब से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस योजना में
माता हो, हमारी बहन हो, हमारे गरीब जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उसके लिए तो ये क्रांति का विषय है। ये देश में ये योजना एक बड़ा क्रांति लाएगा और जिस तरह से लोगों को सरलता से अप्लाई का माध्यम हो, ट्रेनिंग का माध्यम हो या उनको उनके ब्रांडिंग की बात हो, इस योजना में किया गया है, ये अद्भुत है, अद्वितीय है। इस परिकल्पना से ये समझिए कि हम लोग विकसित भारत का जो संकल्प है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो संकल्प है, उसको सिद्ध करने की पूर्ण योजना इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में समाहित हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो इस योजना के तहत जिस तरह से आवेदन की प्रक्रिया हो गई या बाकी ऋण लेने की प्रक्रिया हो गई, जिसे काफ़ी आसान बनाया गया है, जबकि दूसरे अगर हम कार्यक्रमों की बात करें, दूसरी योजनाओं की बात करें तो थोड़ा सा जटिल कहीं न कहीं होता है। लोगों को अंदर एक उलझन होती है कि भाई कैसे हम जाएं, कैसे आवेदन करें। और ये जो पूरी प्रक्रिया है कहीं न कहीं देवेंद्र जी तो काफ़ी आसानी से किया गया है। अगर हम ये जानकारी आपसे चाहेंगे कि भाई अगर इसमें इंडिविजुअल बातें हुई कि भाई हम इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम जा सकते हैं, आवेदन ले सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि समूह की बात अगर करें तो क्या समूह भी आवेदन करने का पात्र हो सकता है? समूह के लिए क्या पात्रता होती है? अगर कोई समूह चाहे कि भाई हम भी विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ उठाना चाहें तो क्या वो लाभुक के रूप में उसे लाभ मिल सकता है या फिर व्यक्तिगत लोगों के लिए ही ये व्यवस्था की गई है? जैसे हम लोग अपने संस्थान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि लगातार चल रहा है और पूरे देश में उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हम लोग अपने दरभंगा ITI सैदनगर लहरियासराय में हमारा चल रहा है, हम लोग वहाँ पर भी इस योजना को चलाते हैं। जैसे ही ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में शुभारंभ हुआ, हम लोगों के पास कई ऐसी मातृशक्ति बहन लोग आना शुरू कर दी कि सर इसका अप्लाई कैसे होगा, इसमें हम कार्य कैसे करेंगे। तो हम लोग इसका जानकारी पूरा लेकर के उनको दिए और आवेदन से लेकर के और अपना जो उनका प्रोडक्ट है उसको बना करके एक एक घर तक जाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था किया है, ये आपके सामने है। इसमें एक एक गरीब का जिस तरह से समाहित किया गया है गरीब व्यक्ति को, तो ये अद्भुत है, अद्वितीय है। इस योजना का आप किसी दूसरे योजना से हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। इतना सरलता तो आज तक हम लोग सरकार के माध्यम से इसको केवल एक सरकारी कार्यक्रम के ही रूप में नहीं, ये समझिए कि गांव का गांव जन क्रांति के रूप में इस योजना का लाभ के लिए तैयार है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। तो समूह तो हो गया, आप जैसे बताए कि समूह 5 लोग 10 लोग, यहाँ तो एक गांव में अगर 500 लोग इस 18 तरह के पारंपरिक कार्य में जुड़े हुए हैं तो 500 लोग आवेदन कर सकते हैं और सभी लोगों को इसका फायदा मिलते दिख रहा है। अंत में देवेंद्र जी हम ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि भाई बिहार की बात हुई और तो बिहार में इस योजना को लेकर कितना बदलाव देखते हैं? बिहार के जो हमारे कारीगर हैं, बिहार के जो हमारे शिल्पकार हैं, उनमें कितना बदलाव आया है? ये देखिए, बिहार में तो ग्रामीण परिवेश में जैसे आप अपने गांव से निकलेंगे तो देखेंगे कि एक हमारा कुम्हार भाई गांव में काम कर रहा है, एक लोहार भाई सभी गांव में काम कर रहा है, दर्जी का काम गांव में कई जगह हमारी मातृशक्ति माताएं बहना कर रही है। तो लगातार उन लोगों में तो ये समझिए कि जन क्रांति की भावना कि ऐसा ये कहिए कि ग्रामीण उद्योग जो है, ग्रामीण उद्योग की जो श्रद्धेय महात्मा गांधी जी का जो परिकल्पना था, उसको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार करते हुए हर ग्रामीण को इससे रोजगार मिलेगा। जैसे ये कार्य करने वाले आपको गांव में मिलेंगे, चौक पे चलिए, तो कहीं ना कहीं हर ग्रामीण को इससे रोजगार मिलेगा। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, किस तरह से आवेदन करें, किस तरह से इस योजना का लाभ उठाएं, PM विश्वकर्मा योजना को। कहीं महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कहीं ना कहीं पीएम विश्वकर्मा योजना की हम लोगों ने चर्चा की। पीएम विश्वकर्मा योजना से किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोगों ने आपको दी। और पीएम जो हमारे भाई बंधु होंगे जो इस योजना से जुड़ना चाहते होंगे वो अवश्य इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे किसी खास मुद्दे के साथ, किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।